हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम हनीसकल बुक की स्टोरी फेयर प्ले चैप्टर 7 पढ़ते हैं। यह स्टोरी दो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको भी बच्चों ये स्टोरी सुनकर बहुत एक्साइटमेंट होगी और बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके सबसे अच्छे दोस्त ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको गलत लगा हो? वॉट डिड यू डू देन? फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या आप चुप रहे या आपने अपने मित्र को बताया कि आपने क्या सोचा? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship or enmity, or a sense of what is right and what is wrong. इस कहानी में दो दोस्तों के बारे में पढ़ें जिन्हें तय करना था कि दोस्ती और दुश्मनी क्या अधिक महत्वपूर्ण थी। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पक्के दोस्त थे, पक्के मित्र थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप डेट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनकी दोस्ती का बंधन इतना मजबूत था, बॉन्ड माने बंधन, कि जब दोनों में से कोई चला जाता था तो दूसरा उनके परिवार की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का गांव में बहुत सम्मान होता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। उसकी बूढ़ी चाची ने अपनी संपत्ति उसकी समझ के हिसाब से जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी कि वे उसके साथ रहेगी और जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये जो व्यवस्था थी वे वर्षों तक इस व्यवस्था ने काम किया। देन द सिचुएशन चेंज। फिर स्थिति बदली। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार पुराने रिश्तेदार से थक चुका था। पुराने रिश्तेदार अर्थात इस बूढ़ी चाची से। जुम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन भी अपनी पत्नी की तरह उदासीन हो गया था। जो ओल्ड लेडी थोड़ा सा भोजन भी करती थी तो उसे उसकी पत्नी अनिच्छा से या कुड़न से खाने को देती थी। She swallowed these insults along with her food for a few months. उस ओल्ड लेडी ने कुछ महीनों तक उनके अपमान को अपने भोजन के साथ निगल लिया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन इतना गलत व्यवहार को सहन करने की वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से बात की। माई सन, इट इज़ नाउ obvious that I am not wanted in your house. मेरे बेटे, ये अब स्पष्ट हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. कृपया मुझे वार्षिक भत्ता दें ताकि मैं एक अलग किचन बना सकूं। My wife knows best how to run the house. मेरी पत्नी घर चलाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। बी पेशेंट, सैड जुम्मन शेमलेसली। धैर्य रखें, जुम्मन ने शर्म से कहा। दे मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उसने अपनी आंटी को बहुत परेशान किया और बहुत नाराज़ किया। उसकी आंटी ने डिसाइड किया, उसकी चाची ने डिसाइड। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कई दिनों तक बुढ़िया ग्रामीणों से बात करते हुए अपना मामला समझाती रही और उनका समर्थन, सपोर्ट मांगती रही। Some sympathized with her,
कुछ उसके साथ सहानुभूति करते हैं। अदर्स लाफ्ड एट हर, अ फ्यू अदर एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। कुछ लोग उस पर हंसे और कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि वे अपने भतीजे और उसकी पत्नी से बात करें। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंततः वे अलगू चौधरी के पास आई और उनसे बात की। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता है चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इट इज़ राइट टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अलगू ने कहा, लेकिन चुप रहना सही है और जो आप उचित समझते हैं उसे कहें। प्लेंडेड द ओल्ड लेडी कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। विनती करती हुई ओल्ड लेडी पंचायत में आकर सच बोलती है। प्लेंडेड माने विनती करना। शी सेड अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। ओल्ड लेडी ने कहा, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया पर उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। उसी शाम उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़ा हुआ और कहने लगा कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मेरी चाची को प्रधान पंच को मनोनीत करने दो, मैं उनके निर्णय का पालन करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच जानते थे कि वे ना किसी के दोस्त हैं ना किसी के दुश्मन। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा, ओल्ड लेडी ने पूछा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। सही है, जुम्मन ने जवाब दिया। जुम्मन ने भाग्य के इस अप्रत्याशित स्थान पर अपनी खुशी छुपाई। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू। चाची, तुम जुम्मन और मेरी दोस्ती से वाकिफ़ हो ना, अलगू ने कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइन फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे पता है, चाची ने जवाब दिया, पर मुझे ये भी पता है कि तुम दोस्ती के लिए अपने विवेक को नहीं मारोगे। गॉड lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God, and the old lady explained her case. भगवान पंच के दिल में रहते हैं और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ है, और उस ओल्ड लेडी ने अपने केस को समझाया। जुम्मन सेड, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एन एज डियर टू एज एज यू। तुम्हारी आंटी मुझे ऐसी ही उतनी ही प्यारी हैं जितनी तुमको। नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। अब मैं पंच हूँ, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने तुम दोनों एक समान हो। वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुमको अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन ने कहा, 3 साल पहले चाची ने अपनी संपत्ति मुझे हस्तांतरित कर दी थी, ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज़ लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने वादा किया था कि जब तक वे जीवित हैं तब तक मैं उनको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वे सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप। मेरी पत्नी और चाची के बीच कुछ झगड़ा, कपल ऑफ क्वारल हुआ, मैं इसे नहीं रोक सकता। माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंट मासिक भत्ते, मंथली अलाउंस का दावा कर रही है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। डैट
जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से अलगू और दूसरे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तब अलगू ने अनाउंस किया कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। हमारी राय में जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए, अथवा अगर वे चाची को मासिक भत्ता नहीं देता तो चाची। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन से अलगू और दूसरे लोगों ने बहुत से सवाल जवाब किए। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तब अलगू ने अनाउंस किया कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her। हमारी राय में जुम्मन को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना चाहिए, अथवा अगर वे चाची को मासिक भत्ता नहीं देता तो चाची की प्रॉपर्टी उसे वापस कर देनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों दोस्त बहुत कम साथ साथ नज़र आते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच दोस्ती का बंधन टूट गया। बॉन्ड माने बंधन, फ्रेंडशिप माने दोस्ती। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हर रिवेंज। और जुम्मन अलगू का दुश्मन बन जाता है और उससे बदला लेना चाहता है। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन बीतते गए और अलगू चौधरी की किस्मत ख़राब चल रही थी और उसने अपने आप को एक तंग जगह पर पाया। One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to समजू सैनी, a cart driver of the village। उसके पास बैल का एक जोड़ा मर गया था और दूसरे जोड़े को समजू सैनी, जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, उसे बेच दिया था। The understanding was the साहू would pay the price of the bullock in a month time। उनके बीच ये समझौता हुआ था कि समजू सैनी एक महीने में बैल की कीमत चुका देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू सोचता है कि मुझे अपने केस को लेकर पंचायत में जाना पड़ेगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत were made and both the parties started meeting people seeking their support। चंद महीनों में दूसरी बार पंचायत कराने की तैयारी की गई। Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid। बैलों की मौत के कई महीने बाद अलगू ने साहू को उस पैसे की याद दिलाया जो उसने अभी तक नहीं चुकाया था। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू को बहुत गुस्सा आया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सोल्ड मी। आपने जो मुझे बीमार सा जानवर बेचा है उसके लिए मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। वे हमारे लिए बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं है। आई हैव अ बुलक। मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। इसे एक महीने तक इस्तेमाल करें और फिर मुझे वापस लौटा दें। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही से एंगरली। मरे हुए बैल के लिए पैसे नहीं हैं, उसने गुस्से से कहा। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। अलगू उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। आइए साहू को मुखिया घोषित करें, मैं उनके निर्णय का पालन करूँगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने मौका देखा और जुम्मन
के नाम का प्रस्ताव रखा। अलगूज हार्ट सेक एंड रिटर्न पेल। अलगू के दिल के खातिर और वे पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वे क्या करता। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जिस क्षण जुम्मन प्रधान पंच बने, उन्हें न्यायाधीश के रूप में अपनी जिम्मेदारी और अपने पद की गरिमा का एहसास हुआ। Could he seated in the high place have his revenge now? क्या वे उस ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ अब अपना बदला ले सकता है? He thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice. नहीं, उसे नहीं करना चाहिए कि उसकी व्यक्तिगत भावनाएं उसके सच बोलने और न्याय करने के रास्ते में आए। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस। अलगू और साहू ने अपना अपना केस स्टार्ट किया। देयर वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। उनसे सवाल जवाब किए गए और मामले पर गहराई से विचार किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगूज द प्राइस ऑफ द बुलक। कि साहू को अलगू की बैल की कीमत चुकानी चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़। ये किसी भी विकलांगता या बीमारी से पीड़ित नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। बैल की मौत दुर्भाग्यपूर्ण थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू अपनी भावनाओं को शामिल नहीं कर सका। ही स्टूड अप एंड सैड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत। पंचायत की जीत। दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। ये न्याय है, भगवान पंचों की आवाज़ में रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगूज, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सैड। इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगा लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। पिछली पंचायत के बाद से मैं आपका दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज दैट व्हाट इज़ मेंट टू बी अ पंच। आज मुझे एहसास हुआ कि पंच होने का क्या मतलब है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी। एक पंच किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन नहीं होता। ही नोज़ ओनली जस्टिस। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रुथ फॉर अ फ्रेंडशिप और एनमिटी। वे केवल न्याय जानता है, दोस्ती या दुश्मनी के लिए कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। Tears wash away all the dirt of misunderstanding between them. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा और उसके आंसुओं उसके बीच की गलतफहमी की सारी गंदगी धो डाली। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। सो थैंक यू।